नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं भारतीय रेलवे में। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो नोटिफिकेशन है अगले महीने आ जाएगा। इस महीने जुलाई में इसका ड्राफ्ट आ चुका है और जो आपकी वैकेंसी आएंगी 10,884 वैकेंसी आएंगी। और मैं आप लोगों को बता भी दिया था कि जब इसका ड्राफ्ट जारी हुआ था कि इसमें आप लोगों की जो 12th बेस पर वैकेंसी है वो लगभग 3,500 के आसपास है, और जो 12th बेस पर वो जो आप लोग की ग्रेजुएशन बेस पर वैकेंसी है वो 7,500 के आसपास है। फॉर्म अगले महीने ही शुरू होगा, जब शुरू होगा मैं उसकी जानकारी दे दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को हर एक पोस्ट की सैलरी बता रहा हूँ कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। लेवल 2 की हम लोग सैलरी स्लिप देख चुके हैं, लेवल 5 की सैलरी स्लिप देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेशन मास्टर लेवल 6 की सैलरी स्लिप और लेवल 4 ट्रैफिक असिस्टेंट की सैलरी स्लिप। देन लेवल 6 में कमर्शियल अप्रेंटिस की भी सैलरी स्लिप देख लेंगे। लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्ट आती है, आप लोग के ट्रेन कलर का आता है, जूनियर कलर का आता है और अकाउंट कलर का आता है। ये पोस्ट आती है आप लोग के लेवल 2 में। जहां भी आप लोगों को कलर का जाएगा वो आप लोगों की टाइपिंग की पोस्ट रहेगी। एक लेवल 2 में टीएनसी आता है ट्रेन कलर, उसमें आप लोगों की टाइपिंग नहीं रहती है और वो आप लोगों की मेरिट बेस पर होती है। जितने भी आप लोग अपने पेपर में स्कोर करेंगे उसकी कट ऑफ निकलेगी, डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह की कोई टाइपिंग नहीं होती है। बाकी जूनियर कलर में भी टाइपिंग होती है और आप लोगों का जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट होता है उसमें भी टाइपिंग होती है। तो लेवल 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। और लेवल 2 का जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी रहती है वो 12th रहती है। लेवल 3 पे चलते हैं तो लेवल 3 की जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप लोगों की 12th रहेगी। तो लेवल 3 में सर कौन सी पोस्ट होती है, तो इसमें पोस्ट होती है आप लोगों की सीसीटीसी, कमर्शियल कम टिकट कलर। क्या होती है सीसीटीसी, तो यही होता है आप लोग का टीटीडी। तो एक्चुअली क्या था कि 2023 में भारतीय रेलवे ने एक नोटिस निकाला कि उसने क्या किया, 3 पोस्टों को मर्ज कर दिया। उससे पहले क्या था, 3 पोस्टें अलग अलग आती थी, तो उन्होंने 3 जो क्लर्क वाली सेम लेवल की पोस्ट थी लेवल 3 में, उनको मर्ज कर दिया। कौन कौन सी मर्ज करी, तो आपने देखा होगा जब आप लोग रिजर्वेशन करवाने जाते हैं तो वहां पर क्लर्क रहता है जो आपके टिकट को बुक करता है। तो एक तो वो वाली पोस्ट थी। उसके बाद आप लोग जनरल टिकट लेने जाते हैं स्टेशन पर, वहां पर भी आपको कोई टिकट काट के देते हैं, तो वो भी क्लर्क होते हैं। तो एक वो पोस्ट थी। तीसरी आपने देखा होगा पार्सल वगैरह पर जो बुकिंग होती है तो वो भी क्लर्क ही होते हैं। तो वो तीनों पोस्टों को मर्ज करके एक पोस्ट बनाई गई जिसको बोलते हैं सीसीटीसी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये किस लेवल में आती है, लेवल 3 में आती है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसको कौन भर सकता है, तो इसको भर सकते हैं जो भी 12th वाले हैं। तो जो 12th वाले वो भर सकते हैं। और इसमें आप लोगों की क्या टाइपिंग रिक्वायरमेंट रहती है, तो नो, इसमें कोई भी टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर से बता देता हूँ, सीसीटीसी में किसी भी प्रकार की कोई टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप लोगों को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई टाइपिंग नहीं है तो आपकी जो मेरिट है कट ऑफ है ज्यादा जाएगी सीसीटीसी की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीसीटीसी जो होते हैं उनको कितनी सैलरी स्लिप मिलती है, उनको क्या क्या अलाउंस दिए जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स देती है सरकार, और नेट इन हैंड सैलरी कितनी आती है। बाकी तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मैथ की स्ट्रेटेजी हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद रीजनिंग की स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसके बाद जीके की स्ट्रेटेजी देखेंगे, और मैं आप लोगों को जीके भी कवर करवाऊंगा क्योंकि मैं खुद सिलेक्शन ले चुका हूं एनटीपीसी से 2019 वाली भर्ती में एज ए ट्रेन मैनेजर। तो मेरा आप लोगों को पूरा सहयोग रहेगा कि आप भी 2024 में कोई एक पोस्ट जरूर निकाले एनटीपीसी की और भारतीय रेल में सेवा दे। तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि लेवल 3 में क्या सैलरी स्लिप होती है। तो अब जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देगी वो लेवल 3 की सैलरी स्लिप दिखाई दे रही हो। अब जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये है एक सैलरी स्लिप। और किसकी सैलरी स्लिप है, ये है आप लोगों की सीसीटीसी की। सीसीटीसी बोले तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो देख लेते हैं इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या क्या भत्ते मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो ध्यान रखेंगे, ये सैलरी स्लिप कब की है, अप्रैल 2024 की है, मीन्स लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। देन किस मंडल की है, तो चक्रधर मंडल की है। और नाम तो मैंने हाइड कर रखा है। डेजिग्नेशन क्या है, सीसीटीसी है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 पोस्ट को मर्ज करके सीसीटीसी बनाया गया था। उसके बाद डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, कमर्शियल में आती है, और स्टेशन सीकी पे है। और उसके बाद ये चीज़ें आपके काम की नहीं है इसमें। तो अब हम सीधे चलते हैं इस पे कि सैलरी किस तरीके से बनती है। तो जो इसमें नेट सैलरी निकल कर आई है, ग्रोस तो बनी आप लोगों की 37,130 30 दिन की। और जो नेट बनी है, नेट इन हैंड जो आई है आप लोगों की 37,130, कोई एलएचएपी नहीं है, तो इसमें डिडक्शन नहीं हुई है। डिडक्शन क्यों नहीं हुई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
तो अब हम लोग देख लेते हैं सैलरी का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो जो सैलरी बनती है आप लोगों की वो डिसाइड रहती है किस लेवल में आपकी पोस्टिंग होती है। लेवल 3 में आती है ये, किसमें, लेवल 3 में। और लेवल 3 में की जो क्वालिफिकेशन है 12th है, वो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। यही बाद में जाके प्रमोट होकर के लेवल 5 में टेटी बनेंगे। और इसकी जो ग्रेजुएशन है, इसकी जो लेवल 3 की जो एलिजिबिलिटी है 12th बेस है। 12th में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने 12th पास कर रखी हो। और लेवल 5 में आप लोगों को ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होगी, तो यहीं से प्रमोट होंगे, लेवल 5 में जाएंगे। तो लेवल 3 की देख लेते हैं। और लेवल 3 में कोई भी टाइपिंग नहीं रहती है सीसीटीसी वालों के लिए। किसके लिए? सीसीटीसी वालों के लिए। इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं होगी, सिर्फ 2 पेपर होंगे, टीयर 1 एंड टीयर 2। उसी के बेस पर टीयर 2 के बेस पर आप लोगों की मेरिट बन जाएगी। तो अब देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। जो लेवल 3 का सैलरी स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक पे होता है, मूल वेतन होता है, वो होता है 21,700। कितना होता है? 21,700। उसके बाद डीआर अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ये इस समय 50% चल रहा है। 50% किसका मिलता है? ये भी हमें बेसिक का ही मिलता है। तो 50% मीन्स आधा बोल लीजिए, तो 21,000 का आधा हो जाएगा 10,500। हाँ, तो 10,850। तो इसमें इन्हें 50% ही दिया गया है डीए। तो कितना दिया गया? 50% दिया गया है। तो कितना होगा डीए? 10,850। उसके बाद एरियर ऑफ डीए, एरियर ऑफ डीए ये क्या एरियर होगा? तो इससे पहले जो आप लोगों का डीए था वो 40% था, तो अब 50% हो चुका है। तो 4% का एरियर आया है। कितने का? 4% किसका? बेसिक का। तो 21,84 लगभग 868 रुपये। तो ये इनका पिछले महीने का होगा और ये उससे पिछले का महीना होगा। तो 2 महीने का एरियर आया है 4% किसका? डीए का। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 2700 रुपये। ये क्या होता है? ये होता है जब आप लोग किस घर से और अपने जॉब पर जाते हैं तो उस बीच में आप लोग क्या करते हैं, बाय ट्रांसपोर्ट या जैसे भी जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को पैसा दिया जाता है रेलवे की ओर से। कितना देते हैं? तो 2700 रुपये देते हैं। हमें भी दिया जाता है, मुझे भी ट्रेन मैनेजर हूँ मैं, तो मुझे भी 2700 रुपये दिया जाता है। उसके बाद एरियर दिया गया है, एरियर ऑफ टीए, एरियर ऑफ टीए। तो इससे पहले ये रिवाइज हुआ था, तो इसमें इन्होंने एचआरए नहीं लगा। इस कैंडिडेट का क्या नहीं लगा है? एचआरए, हाउस रेंटर अलाउंस। तो ये कितना होता है? तो अब मैं एचआरए भी लगा देता हूँ। एचआरए होता है आप लोग का 10%, 20%, 30%। डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में, एक्स सिटी में, वाई सिटी में, जेड सिटी में। तो हम और ये 30% किसका मिलता है? तो ये भी बेसिक का ही मिलता है। तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर इस कैंडिडेट को एचआरए 30% मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, तो 21 या 63, तो लगभग लगभग 6300 रुपये, लगभग लगभग मान करके चलिए 6500 रुपये आप लोगों को क्या मिलेगा? एचआरए मिलेगा। तो कुल मिला करके हम इसकी जो नेट है, ग्रोस है, तो इसमें 6500 रुपये और ऐड करेंगे तो 37 और 6 43, लगभग 44,000 आप लोगों के ग्रोस निकल कर आएगी जब इसमें हम एचआरए इंक्लूड कर लेंगे। इसमें 1-2 अलाउंस और जोड़ेंगे तो ये सैलरी आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 46 या 47 के आसपास जाएगी। कितनी? 47 के आसपास जाएगी जब इसमें 1-2 अलाउंस और जुड़ जाएंगे आप लोगों का। ट्रांसपोर्ट और एक ट्रैवलिंग अलाउंस और जुड़ेगा इसमें टीए, तो 1-2 अलाउंस और जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी बन जाएगी 47,000। उसके बाद क्या होता है? आप लोगों को कुछ कटौती होती है। क्या कटौती है? एनपीएस की कटौती होती है, तो वो भी देख लेते हैं। एनपीएस की कटौती आप लोग मान करके चलिए 14% किसका? बेसिक और डीए का। और बेसिक कितना है? 21,700 और डीए इसका लगभग 10,000, तो 21 और 10 31। तो 31 का 14% निकाल लीजिए, 3 14 या 42, लगभग लगभग 4200 रुपये आप लोगों के एनपीएस में कटेंगे। कितने कटेंगे? 4200 रुपये। और तो 47 माइनस के 42, तो लगभग लगभग आप लोग मान करके चलिए कि 40,000 से ऊपर आप लोगों की सैलरी बननी ही बननी है। अगर वाई सिटी में तो 38 बन जाएगी और उधर है तो आप लोगों की 37 बन जाएगी, एक्स सिटी में 36-37। तो इन हैंड सैलरी आप लोगों की इतनी आनी ही आनी है। तो ये आप लोगों की ओरिजिनल सैलरी स्लिप है 2024 की अप्रैल की। सारी चीज़ें बता दी मैंने और एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे रेलवे की ओर से। आप लोग भी इस सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर के उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं आप लोगों को फ्री में जो भी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बाकी कल हम लोग देखेंगे लेवल 6 की सैलरी स्लिप, स्टेशन मास्टर की एंड कमर्शियल अप्रेंटिस की। उसके बाद लेवल 5 की देखेंगे, गुड्स गार्ड की। और देन मैं आप लोगों को कल हो सकता है कि जीके की स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।